सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बच्चों? क्लास 9 के सही बच्चे ठीक ठाक हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपको शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की, आज से शुरू हो रहे हैं, तो जय माता दी बोल करके हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम की, जो आपके मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है। तो बच्चों, हम अपने नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल टीचर्स टच पे नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक्स लेकर के आपके सामने हूँ। चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के अच्छे अच्छे अनोखे खूबसूरत से प्यारे फैक्ट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, इनके बारे में सबसे पहली कहानी होती है कि हमारे काउंटिंग नंबर्स कैसे बनते हैं। बच्चों, काउंटिंग नंबर्स बहुत से होते हैं, आपने गिनतियां बहुत सारी सीखी होंगी बचपन से, तो काउंटिंग नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमरल्स होते हैं जो इन काउंटिंग नंबर्स को बनाते हैं, तो वही हमारे लिए मेन है बच्चों। उनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स कौन से होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप देखिए आपके मोबाइल के कीपैड पे, जहां से आप डायलर होता है जो कॉन्टेक्ट नंबर्स का, वहां पे यही नंबर्स पड़े होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूमरल्स। दुनिया की सभी नंबर्स इन्हीं से मिलकर के बनी है। तो पहला फैक्ट तो आपको नंबर सिस्टम में यही याद रखना है कि हमारे पास 0 से 9 तक न्यूमरल्स होते हैं जिनसे सभी नंबर्स बनती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें से अपने सबसे छोटकू नंबर की, जो 0 होता है। जनरली इसकी बात लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत इसी 0 से करने वाले हैं कि लेट्स वी नो समथिंग अबाउट 0। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे अपने 0 के बारे में। हम अपने 0 के बारे में सबसे पहले बात शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये 0 क्या होता है बच्चों। देख रहे हैं आप कि 0 के बारे में हमने बहुत सारी चीजें भी लिख रखी हैं। पहली बात तो 0, और इसका सिंबल बच्चों इस तरीके से बनता है। हिंदी में इसको शून्य बोलते हैं। इसका मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, वैकेंट, खाली। अगर हम 0 की डेफिनेशन की बात करें कि 0 क्या होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इट इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस और क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए नंबर, इट इज अ नंबर which show the absence or no magnitude। ये एक ऐसा नंबर है बच्चों, ये एक ऐसा सिंबल है जो शो करता है कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो है ही नहीं। ठीक है, वो वैकेंट है, वो खाली है, वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए 0 की शुरुआत से हम लोग 0 को पढ़ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में जनरली हम लोग केवल जान लेते हैं कि 0 एक नंबर है, लेकिन अंदर तक नहीं पढ़ते हैं 0 को। तो 0 क्या है? इट इज ए नंबर विच शो द एब्सेंस ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का ये एब्सेंस शो करता है और इसका मतलब है नथिंग। और आप जानते हैं कि 0 सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था बच्चों माया सिविलाइजेशन में और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये बच्चों सभ्यताएं हैं, जैसे आपकी हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, उसी तरीके से ये भी हमारी सभ्यताएं हैं। तो माया सभ्यता में और बेबीलोनियन सभ्यता में 0 को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद एक्चुअली डिस्कवर किया, इसका यूज करना शुरू किया था, और उसके बाद हमारे इंडियन जो मैथमेटिशियन थे या एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने लगभग 628 CE, ठीक, इसमें हमारे जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्त, उन्होंने इसको शो किया। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त आचार्य ब्रह्मगुप्त ने जीरो को डिस्कवर किया और फिर जीरो अस्तित्व में आया। नंबर सिस्टम में इसको लाया गया कि किस तरीके से जीरो अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। देखने में छोटा है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए जान लेते हैं जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा जीरो होता है, किसी भी अदर नंबर के साथ अगर ये एडिशन में आता है या सब्ट्रैक्शन में आता है तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फैक्ट आपको जानना है। एनी नंबर, मैं एन से नंबर को लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हैं या नंबर में आप जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपका नंबर ही रहेगा। पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक। थर्ड फैक्ट क्या है, अगर आप किसी नंबर को जीरो से बच्चों डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको नॉट डिफाइंड बोला गया है। अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है तो इसके लिए एक सिंबल इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम जीरो को देखते हैं जो ये हमारे सामने आएगा कई ऑपरेशंस में। तो आप समझ गए, किसी भी नंबर में ऐड करने से जीरो को या सब्ट्रैक्ट करने से नो इफेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज जीरो, डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आने वाला है। और ये भी जान लीजिए, अगर बच्चों ये किसी नंबर के पहले लगा है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर ये नंबर के बाद आता है तो फिर ये नंबर को बढ़ाता है, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाता है। जैसे अभी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आप जीरो लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, इसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया। एक जीरो और लगा देंगे 400 हो गया और बढ़ गया, एक और लगा देंगे 4000 हो गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गया। तो जीरो दिखने में छोटा है लेकिन ये एक कमाल की डिजिट है। और जानते हैं जीरो के बारे में सिंपल से फैक्ट्स। बच्चों, जो हमारा जीरो है, आपने इवन नंबर ऑड नंबर ये सब पढ़ा होगा, तो हमारा जीरो जो है ये ना तो इवन है ना ऑड है और ना ही ये नेचुरल है। ठीक है, ना इवन है ना ऑड है ना नेचुरल है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इट इज ओनली अ इंटीजर, इट इज अ इंटीजर, ये एक इंटीजर है। और अगर हम इसको इंटीजर कह लिया गया है क्योंकि इंटीजर के सेट में आता है, अदरवाइज ये इंटीजर का ओरिजिन है बच्चों। ठीक है, ये इंटीजर का ओरिजिन है, यानी इंटीजर इसके आसपास रहेंगे। तो ये जीरो के बारे में कुछ फैक्ट्स है कि ना ये इवन है ना ऑड है ना नेचुरल है, ये इंटीजर का एक सेट है। और जब ये न्यूमरल्स के साथ आता है बच्चों, जब इसको हम 1 2 3 इसके साथ शामिल कर लेते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो ये जीरो के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या है हमारे पास। नंबर सिस्टम में कौन कौन सी नंबर्स हैं जिनको हमें 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों हमको बहुत सारी नंबर्स मिलने वाली हैं हमारे 9th क्लास में। तो कौन कौन सी नंबर्स मिलने वाली हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें। नेचुरल नंबर मिलने वाली है, होल नंबर मिलने वाली है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। इतनी नंबर्स के बारे में हमें आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, कतई आपको बोर नहीं होना, बहुत मजे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप कितनी आसानी से इसको सीख लेंगे कि बहुत ही आसानी से सीख लेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आप सीख चुके हैं, केवल हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब एंड सो ऑन का मतलब क्या है, फिर आप जितना गिन सकते हैं वहां तक आप चले जाएं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बच्चों सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब आप होल नंबर पढ़ेंगे तो इसमें जीरो लगा दिया जाएगा, ये अपना छुट्टू जीरो इंट्रोड्यूस हुआ और ये 1 2 3 एंड सो ऑन फिर से चलते चले गए। ठीक है, इसके बाद बच्चों इवन नंबर, ये तो क्लास 3rd 4th से ही आपको पढ़ाया जाता है। ऐसी सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो जैसे 2 हो गया बच्चों, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हमारी इवन नंबर्स हैं।
फिर आता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर बच्चों क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। ये तो सब सारी बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या है, 3 है बच्चों, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। फिर बच्चों आता है प्राइम नंबर, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। प्राइम नंबर का मतलब बच्चों, इसकी मैं हिंदी भी लिख देता हूं, इसका मतलब होता है अभाज्य, तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर जल्दी से बताइए बच्चों, आपको मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। जैसे मैंने कह लिया 2 एक प्राइम नंबर है, साथ साथ में इवन नंबर भी है। तो 2 अपने आप से डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से बच्चों 3 है, 5 है, और बताएं 7 है, और बताएं 9। नहीं, 9 तो बच्चों 3 से डिवाइड हो जाती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो। 11 है और 13 है। तो इसी तरीके से नंबर्स हैं। तो आप 1 से लगा करके 100 में ये नंबर्स खोजिएगा कि प्राइम नंबर्स कौन सी हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं, 1 to 100, ठीक है। ये आपका वर्क है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर में बच्चों। तो ये भी बहुत ही आसान है। जैसे आपका ये प्राइम अभाज्य है, ऐसे ही कंपोजिट भाज्य है। यानी जो संख्याएं, जो नंबर्स किसी से डिवाइड हो जाए, किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, अपने आप से तो डिवाइड ही हो, साथ में किसी और से भी डिवाइड हो जाए, तो वो सारी कंपोजिट है। तो बच्चों प्राइम नंबर को छोड़ करके जो नंबर बचेगी वो सारी क्या होंगी, कंपोजिट होंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर और रेशनल नंबर की बात जो है हम बाद में करते हैं। पहले देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स नेचुरल, होल, इवन और ऑड के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जो हमारे पास हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें कलेक्ट करके यहाँ पे रखना है, उन्हें भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। देखें, हम जानना चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है बच्चों, 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर हमारी 1 हो जाएगी, राइट। फिर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सबसे बड़ी, देखिए मैंने ग्रेटेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट नेचुरल कौन सी है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो ये बच्चों पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के फिर इनफिनाइट तक चली जाती हैं, बहुत लंबी डिजिट तक चली जाती है। अब आइए स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल में जब छोटकू को शामिल कर देते हैं, यानी 0 को शामिल कर देते हैं, तो वो होल नंबर बनती है। तो सबसे छोटी हमारी होल नंबर कौन सी हो गई, 0 हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी होल नंबर कौन सी है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर हियर, तो आप बोलेंगे ये एग्जिस्ट नहीं करती है। कहीं करती होगी, इनफिनाइट पे हम काउंट करते रहे, पता नहीं कहाँ खत्म हो जाए नंबर, कैसा हो सकता है, सोचिएगा। इसके बाद है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो इवन नंबर बच्चों जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन 2 ही पड़ती है। ग्रेटेस्ट इवन, यहां भी वही कहानी है कि इसको भी खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर स्मॉलेस्ट ऑड, सबसे छोटी ऑड नंबर, यहाँ पे बच्चों बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 1 भी मानते हैं, कुछ लोग 3 से शुरू करते हैं, लेकिन महाजनायन गथा पंथा जिधर बहुत सारे लोग चलते हैं, या जिधर बहुत महान लोग, बुद्धिमान लोग चलते हैं, वही पथ है, राइट भाई। जिधर सभी लोग जा रहे हो, सभी लोग मतलब बुद्धिमान लोग जिधर जा रहे हो वही पथ है। तो मैक्सिमम लोग किधर गए हैं, 3 की तरफ। स्मॉलेस्ट जो ऑड नंबर है वो 3 है, और ग्रेटेस्ट जो ऑड नंबर है उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। फिर है बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य। तो यहां फिर भी कंफ्यूजन है बच्चों, कुछ लोग 1 को ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 को ले रहे हैं, तो हम भी 2 को लेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो है वो 2 है, और ग्रेटेस्ट प्राइम अभी तक पता नहीं है कौन सी। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे नंबर सिस्टम के बारे में, जिन्हें आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी बात करेंगे अपनी इस अनोखी नंबर की, जिसको हम कहते हैं 1। तो क्या है बच्चों, हमारे पास है हमारी अनोखी नंबर 1। इसको एक स्ट्रेंज नंबर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिना इसको नंबर के कुल में, यानी नंबर के परिवार में इसको बिना शामिल किए काम भी नहीं चलने वाला। मान लीजिए आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप 1 को कहां से देखेंगे,
जब नंबर का नॉलेज नहीं था, जब नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तब भी तो एक था, सूरज एक था। अगर एक नहीं भी मानिए तो वो कोई इशारा होता होगा, चंद्रमा, हमारी नोज, हमारा हेड, है ना, या एक गाय, एक भैंस, एक बकरी, एक घोड़ा, तो इनका कुछ एक सिंबल रहा होगा जो कि है। अगर हम इसकी स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई है, तो वहां किस तरीके से हम कंपेयर करते थे। कहने वाले तो ऐसे कहते हैं कि जब जो हमारा मैन था जिसने इसकी शुरुआत करी, तो कैसे कंपेयर करता था, जैसे उसने अपने बाड़े से एक गाय निकाली, ठीक है, चराने के लिए जाता था, तो जब वो एक गाय निकालता था तो क्या होता था कि एक गाय निकालने के बाद वो एक स्टोन जो है वो पास के गड्ढे में डाल देता था। उसने गड्ढे बना रखे थे, तो एक गाय बाहर बाड़े से हुई, एक स्टोन डाल दिया, उसे नंबर का पता नहीं था। दो गाय बाहर हुई, दो स्टोन डाल दिए, तो काऊ इक्वल टू स्टोन कंपेरिजन चलता था, नंबर तो बाद में आया। तो बच्चों 1 की बात कर रहे हैं कि हमारा 1 जो है ये कैसा नंबर है। तो 1 एक तो बच्चों हमारा इट इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में इसको शामिल किया गया है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। और आपने देखा होगा कि होल नंबर में भी इसको शामिल किया गया है, तो ये हमारा होल नंबर भी है। तो 1 इज नेचुरल, 1 इज आल्सो होल। और 1 बच्चों एक कंप्लीट नंबर है। जब हम 1 बोलते हैं तो हमें किसी चीज की पूर्णता दिखती है। एक पेन, है ना, एक कॉपी, एक किताब, एक साइकिल, एक चेयर, एक काऊ, ठीक है, तो हमें लगता है ये कंप्लीट है। एक रोटी, है ना, अब आधी रोटी कहेंगे तो इसका मतलब वो पूरा नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है, तो ये कंप्लीट की तरफ इशारा करता है, कंप्लीट नंबर की तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए बच्चों इसको इंटीजर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो अ इंटीजर। कुछ विद्वानों ने इसको ऑड नंबर माना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको ऑड नंबर नहीं कहा है। कुछ लोगों ने इसको प्राइम नंबर भी माना है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे, सॉरी इवन नंबर की बात करता, कुछ लोगों ने इसको ऑड माना है, तो ऑड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड का डेफिनेशन है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो बच्चों डिवाइड करने का मतलब है कि नंबर जो है वो डिवीजर से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवीजर कौन है, 2 है, तो डिविडेंड हमारा छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे फिट नहीं बैठता। तो इसलिए हम इसको ना तो ऑड बोलते हैं और ना ही इसको हम प्राइम बोलते हैं। ये अपना एक स्पेशल नंबर है जो नेचुरल नंबर और होल नंबर के सेट को कंप्लीट करता है। इट इज अ इंटीजर, इट इज अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर। इतने फैक्ट्स हैं, इसको हम याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज का छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा, कैसे आपको फैक्ट्स लगे? अगर इसमें कुछ और फैक्ट्स आपको पता हो तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कल तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।